नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 19 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। आरा में सभा के दौरान घायल हुए प्रशांत किशोर, पसली की चोट के बाद पटना में इलाज। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले दिलीप जायसवाल, ये मेरी छवि बिगाड़ने की साजिश। मर्डर केस में दिलीप जायसवाल पर पीके का सीधा वार, बोले सच सामने आना चाहिए। नीतीश को कहेंगे अलविदा, मुजाहिद आलम थामेंगे तेजस्वी का हाथ, 28 जुलाई को होगा राजद में प्रवेश। चुनावी सौगात नीतीश, कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आरा में सभा के दौरान घायल हुए प्रशांत किशोर, पसली की चोट के बाद पटना में इलाज। जी हां, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आरा में जनसभा के दौरान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हें पसली में चोट आई है, जिसके चलते वे तुरंत इलाज के लिए पटना रवाना हो गए। जनसुराज अध्यक्ष उदय सिंह ने भी सभा में प्रशांत किशोर की तबीयत को लेकर चिंता जताई थी। पीके की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर उनके समर्थकों के लिए चौंकाने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले दिलीप जायसवाल, ये मेरी छवि बिगाड़ने की साजिश। जी हां, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों पर आखिरकार दिलीप जायसवाल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि 6 जुलाई से उन्हें बदनाम करने की एक सोची समझी राजनीति की साजिश रची जा रही है। जायसवाल का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मर्डर केस में दिलीप जायसवाल पर पीके का सीधा वार, बोले सच सामने आना चाहिए। जो यहाँ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को निशाने पर लिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राजेश साह हत्याकांड में जायसवाल की कथित भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान राजेश साह की मां और बहन भी मौजूद थी, जिन्होंने भावुक होकर न्याय की गुहार लगाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश को कहेंगे अलविदा, मुजाहिद आलम थामेंगे तेजस्वी का हाथ, 28 जुलाई को होगा राजद में प्रवेश। जी हां, 15 साल तक नीतीश कुमार के भरोसेमंद सिपाही रहे पूर्व विधायक मुजाहिद आलम अब राजद का दामन थामने जा रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू से नाराज हुए आलम 28 जून को कोचाधामन के किसान कॉलेज सुंदरबारी में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हो सकते हैं। ये राजनीतिक बदलाव सीमांचल की सियासत में बड़ा संकेत माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी सौगात नीतीश, कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली। जी हां, बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम विद्युत उपभोक्ता सहायक योजना पर मोहर लगाई गई है। इस स्कीम से राज्य के करीब 1,86,60,000 उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। योजना जल्द ही लागू की जाएगी और इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर भी देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर महीने आते हैं पीएम मोदी का आभार जताकर नीतीश ने लालू राबड़ी पर साधा निशाना। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभार जताते हुए कहा कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को बड़ी आर्थिक सहायता मिली है और फरवरी 2025 के बजट में मखाना बोर्ड समेत कई अहम घोषणाएं की गई। नीतीश ने कहा, प्रधानमंत्री जी हर महीने कुछ न कुछ देते हैं, हम उनके आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लालू राबड़ी शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार को सिर्फ बदनामी और पिछड़ापन मिला था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर बना निशाना, बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर 5वीं बार पथराव, C2 बोगी का कांच टूटा। जी हां, बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर उपद्रवियों के निशाने पर आ गई है। इस बार ट्रेन की C2 बोगी पर पत्थर फेंके गए, जिससे उसका शीशा चटक गया। यह पिछले कुछ महीनों में पत्थरबाजी की 5वीं घटना है। हालांकि किसी यात्री को चोट नहीं आई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में काबा पोस्टर से राजद का वार, लल्लन के मटन और चंदन की हत्या पर नीतीश सरकार गिरी। जी हां, पटना की सड़कों पर एक बार फिर सियासी पोस्टरबाजी ने माहौल गर्मा दिया है। राजद नेता संत कुशवाहा की ओर से लगाए गए पोस्टरों में बड़ा सवाल उठाया गया है। बिहार में काबा पोस्टर में 2 हालिया घटनाओं का जिक्र है। पहला लल्लन सिंह के भोज में परोसा गया मटन और दूसरा चंदन कुमार की हत्या। इसके जरिए राजद ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मर्डर के बाद मस्ती, चंदन मिश्रा के हत्यारे पिस्टल लहराते भागे, वायरल हुई तस्वीर। जी हां, पटना के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड में जुड़ी चौंकाने वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें आरोपी हत्या के बाद बाइक पर सवार होकर खुलेआम पिस्टल लहराते दिख रहा है। तीनों आरोपी बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि बाकी 2 बिना किसी डर के हथियार लहराते हुए जश्न मनाते दिखे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरब का मुंबई बनेगा मोतिहारी, बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की सौगात देकर बोले पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी से बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्वी भारत के भविष्य को लेकर बड़ा विजन पेश किया और कहा कि जैसे पश्चिम में मुंबई है, वैसे ही आने वाले समय में मोतिहारी को पूरब का मुंबई बनाना है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित किए बिना पूर्वी भारत का विकास अधूरा है। पीएम का यह बयान न सिर्फ बड़ा है बल्कि सियासी
ऐतिहासिक विकास योजनाओं का संकेत भी है, बल्कि इससे बिहार की भूमिका को राष्ट्रीय प्रगति के केंद्र में लाने की दिशा में एक बड़ा संकल्प भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की ताकत है इसकी माताएं बहनें, पीएम मोदी ने महिलाओं को बताया विकास की असली धुरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में अपने संबोधन के दौरान बिहार की महिलाओं की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बिहार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी ताकत यहाँ की माताएं और बहनें हैं। पीएम ने विश्वास जताया कि एनडीए सरकार द्वारा उठाए जा रहे हर कदम का महत्व राज्य की महिलाएं भली भांति समझती हैं। उनके इस बयान को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप यादव की नई सियासी पार्टी बना सकते हैं नई पार्टी, अनुष्का यादव भी साथ। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आरजेडी और लालू परिवार के दरकिनार किए गए तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारियों में हैं। सूत्रों के मुताबिक वे जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस राजनीतिक सफर में तेज प्रताप के साथ उनके करीबी अनुष्का यादव भी नजर आ सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में राम भक्ति का सम्मान, राम मंदिर की कलाकृति देख भावुक हुए पीएम मोदी, कलाकार को देंगे चिट्ठी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी रैली के दौरान उस वक्त भावुक हो गए जब एक युवा कलाकार ने उन्हें अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरत कलाकृति भेंट की। पीएम ने न सिर्फ उस कलाकृति की दिल खोलकर तारीफ की, बल्कि युवक से वादा किया कि वह उसे एक चिट्ठी भी लिखेंगे। यह क्षण राम भक्ति और कला के सम्मान का सुंदर संगम बन गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ना नारों पर अटके ना वादों में सिमटे, पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर हमला, नीतीश सरकार की तारीफ। जी हां, मोतिहारी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने बिहार को विकास के रास्ते से भटकाकर बर्बादी की ओर धकेला है। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार नहीं बनती तो असंभव को संभव कर पाना मुश्किल होता। पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की नीति को लेकर ये कहा है कि हम न नारों पर अटकते हैं और न ही वादों में सिमटते हैं, हमारा लक्ष्य है जमीन पर बदलाव लाना। उनका यह बयान एनडीए के विकास मॉडल को विपक्ष के कथित विफल शासन के मुकाबले पेश करने की कोशिश माना जा रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। उफनती गंगा बनी चिंता की वजह, पटना समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा। जी हां, गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। प्रयागराज से लेकर भागलपुर तक इसका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में गंगा ने डेंजर लेवल पार कर दिया है, जिससे शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में मुंगेर में भी गंगा खतरे के निशाने को पार कर सकती है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।